Okay, so my screen is visible. Can everyone see my screen? Swapnil bhai, can you see my screen? Okay, yes, I got the response. Now, we were discussing about meditation. Now, what are the benefits of meditation? Why it is very important? Now, हम डिस्कस कर रहे हैं द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, कैसे करना है हमको। ये बहुत सारी चीजें हमको पता भी होंगी, हमने बहुत प्रैक्टिस भी किया होगा। सबसे पहला चीज कि आपको एक बहुत ही शांत जगह ढूंढना है अपने घर में, और जो साफ सुथरा होना चाहिए, आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा क्लमसी नहीं होना चाहिए, मतलब खुला जगह है। हो सकता है बालकनी, या फिर आप छत पे भी जा सकते हो। छत पे जाओगे तो और अच्छा रहेगा, फ्रेश एयर रहेगा, है ना। सन रहेगा, इवनिंग में हो तो आपको फ्रेशनेस फील होगा। यू कैन डू इन मॉर्निंग और यू कैन डू इन इवनिंग ऑल्सो। सिट कंफर्टेबली विथ योर पॉस्चर स्ट्रेट, आपको अपना स्माइल स्ट्रेट रखना है। एंड यू कैन हैव एनी मुद्रा, मतलब जैसे आप कहते हैं योगा में ध्यान मुद्रा, आप ध्यान मुद्रा में रह सकते हो, या फिर कोई भी मुद्रा। योगा इज बेसिकली अबाउट आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड बंध। कुछ मुद्रास भी होती हैं जिसका अपना अलग इफेक्ट होता है। कुछ बंध भी होते हैं, जैसे जालंधर बंध, उड़ियान बंध, ये सब अलग अलग बंध हैं। एंड प्राणायाम तो हमको पता होगा, बाबा रामदेव देव का सबने प्रैक्टिस किया भी होगा। आसन्स भी बहुत प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट वी हैव टू जस्ट मेक इट अ हैबिट। इफ वी आर प्रैक्टिसिंग, हम करते हैं, हम स्टार्टिंग में बहुत जोश आता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, है ना। बट वी हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी हैव टू। एंड थर्ड थिंग, फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, और सिर्फ अपने सांसों पे फोकस कीजिए, मतलब इनहेल एक्सेल। ये भी बहुत मुश्किल कार्य है। दिस इज ऑल्सो द डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट एन इजी थिंग। आप देखिएगा, जब व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, आपके थॉट्स, आपका जो फोकस है, इट विल ऑटोमेटिकली ओवर टू द थॉट्स, और वो घूमते 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 कहीं पे चला जाएगा। आपने सुबह क्या किया था, खाने में क्या बनाया था, अच्छा फिर उनको पसंद आया कि नहीं, जिन जो खा रहे थे उन्होंने क्या कमेंट किया, सो कुछ भी जो आपके साथ हुआ होगा सुबह से लेके शाम तक, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो। इसलिए जनरली अर्ली मॉर्निंग बैठना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा माइंड एकदम खाली है, इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, इट विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। अगर इवनिंग में कर रहे हो तो इवनिंग में वी आर डूइंग टू क्लीन ऑल दैट क्लटर। जो भी गंदगी आपने कलेक्ट की है थ्रू आउट द डे, ऑल द नेगेटिविटी, यू जस्ट वांट टू वॉश इट आउट इन द इवनिंग। So with this intention, we have to sit in meditation. So start with your focusing on your breath, and slowly then you have to just clear your mind. That's very important. Any negative thoughts, any negative feeling, so we have to give positive feed to our mind. Basically, purposefully, we have to create positive thoughts. है ना, purposefully we have to create hope. That is a choice we should do. या तो आप नेगेटिव थॉट को आप एंकरेज कर रहे हो, या उसके काउंटर में आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो। व्हाट विल बी बेटर? प्लीज समवन कैन आंसर। व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन? आप एक नेगेटिव थॉट को एंकरेज कर रहे हो, या पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया आपने? हाँ जी, तो कोई जवाब देना चाहेगा? पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना बेटर रहेगा ना। यस, वेरी बट वेरी डिफिकल्ट येट। यस, वेरी करेक्ट स्वप्निल भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस यस। हाँ। बिकॉज हमारा माइंड ही इतना नेगेटिव हो गया है आज की दुनिया में। इट्स लाइक वी से नो, इट्स कलयुग। कलयुग में माइंड भी वैसे ही हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो डोमिनेटिंग थॉट नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव के लिए हमको बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सो दैट इज अ शिफ्ट वी नीड टू अचीव, दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट वी नीड टू अचीव, कि ऑटोमेटिकली नेचुरली पॉजिटिव थॉट्स आए। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। Okay. Now, next thing, we have to set a timer. Just start with 5 minutes. हमको कुछ अलग से टाइम निकालना है, बहुत बिजी हैं,
ऐसा नहीं है, मतलब वी कैन जस्ट डू व्हेन हम अपने काम पे भी हैं तब भी कर सकते हैं। जिसे कहते हैं कर्म योग, कर्म करते करते हमारा योग चल रहा है ना। तो वी कैन सेट अ टाइमर, वी कैन स्टार्ट विद, और अलग से आप प्रायोरिटी पे भी अगर कर रहे हैं, अलग से मेडिटेशन पे बैठ रहे हैं, तो और भी बहुत अच्छी बात होती है। तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से हमको इंक्रीज करना है अपना टाइम लिमिट। नेक्स्ट थिंग वी कैन सी कंक्लूजन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस दैट लीड्स टू इनर पीस। ये एक जर्नी है, जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप डेफिनेटली अपने आप को एक अलग फील करेंगे, एक अलग पर्सन फील करेंगे, एंड अचीव क्या होगा, आपको इनर पीस अचीव होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। वैसे देख सकते हैं ना कि जो भी बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक है, वो मन से शुरू होती है। तो जो रूट कॉज है, हम दवाइयां ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ऊपर ऊपर के लेवल पे हमने उसको ट्रीट किया, बट डीप डाउन हमको क्लीन करना है, तो वी हैव टू clear all the clutter which we have gathered throughout. Now, we can see here, we have to start small, but we have to be regular and we have to be consistent. That is very important. And we have to join a community. क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम ज्वाइन होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, एक मोटिवेशन आता है। अकेले हम करें तो थोड़ा स्टार्टिंग में जोश आया, फिर हम छोड़ देते हैं। बट वेन वी आर विद द ग्रुप, हमको एक संगठन का बल मिलता है, क्योंकि आइडियाज शेयर होते हैं, कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्या टेक्निक है, वो सब पता चलता है हमको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन अ कम्युनिटी, जहाँ पे लोग आपस में साथ में, जैसे अभी हम ये इस मीटिंग में आए हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी होगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कैन सी हियर different things which we can achieve. We can achieve balance, self-reflection, and connection with yourself, and self-care, which is very important. हम लोग दुनिया को देख रहे हैं, बट हमारे खुद के ऊपर कितना ध्यान है, that is very important. So meditation is about self-care, self-reflection, and self-love. Next, we can see some of the advanced meditation techniques like Vipassana. सबने सुना होगा, Vipassana is a meditation technique. We can go for that also. Nature meditation, go in nature free of cost. जो हमारे 5 तत्व है, 5 elements, वहां पे जाइए, नेचर में जाइए, and then you'll feel what is the power of meditation. Visualization meditation, you have to visualize, use the power of imagination to create the reality which we want to achieve. So that is also one more technique. Okay, so at the end, it's very important. It's a very important life decision which we have to make. And it's very important to start. And it will be really life changing because I personally have experienced, और यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी ये experience किया होगा definitely. And but we have to just enhance that experience. So that's all. Thank you for this presentation. आप यहाँ पर आए और आपने इतना अपना valuable time दिया, thank you so much. थोड़ा सा interaction करेंगे, आप अपना experience share कर सकते हैं. So we can start with स्वप्निल भाई. हेलो स्वप्निल भाई. हाँ जी, हाँ भाई जी, बोलिए। हाँ जी, आप अपना थोड़ा अनुभव शेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन में आपका कैसा अनुभव रहा है? अनुभव के लिए कुछ अ, भी करना चाहिए, हमें क्या अचीव I होगा, have जी मतलब जी क्यों मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, हम क्यों, क्या अचीव होगा इससे? meditation basically it gives us inner consciousness, inner stability. Means we move towards inner self. What are our weaknesses and what are our strengths? We check both of these, and for that we have
to go in some means अंतर्मुखता जिसे बोलते हैं ना हम, introverted. We should go introverted, and through this we can see ourselves what is going in our mind. तो हमारा अनुभव तो यही है कि हम अपने आप को बेटर तरीके से देख पाते हैं मेडिटेशन में। बाकी और बाद में शेयर करते रहेंगे, ठीक है? जी ओम शांति। Om Shanti. Thank you. That was very wonderful. It's an inner journey. It's going inside within. जैसे कोविड में भी बहुत ये फेमस हो गया था, इफ यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। तो कोविड तो चला गया, बट दैट इज स्टिल वैलिड टुडे आल्सो। सो वी आर फॉरगेटिंग टू गो इनसाइड। बाहर ही हम सब कुछ देख रहे हैं, अंदर की दुनिया भूल गए हैं क्या चल रहा है अंदर। ये भी तो एक है ना अपना इनर सेल्फ, इसको भी तो ध्यान देना है। सो आपने बहुत अच्छा शेयर किया स्वप्निल भाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आई वुड जस्ट आस्क सिस्टर संगीता, आप भी अपना प्लीज कुछ वैल्यूएबल पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ, मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, हमें उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बट या टुडेज लाइफ एवरीबडी इज सो बिजी कि ये टाइम निकालना अपने लिए बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सो बट या द मेन पॉइंट इज दैट हम लोगों को अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, सो दैट वी गेट द पीस ऑफ आवर माइंड एंड रिलैक्सेशन फॉर आवरसेल्फ। सो या वही मेडिटेशन के लिए अब टाइम निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल And it टाइम। was a very nice session and very wonderful session. Thank you so much for this informative. यस जी, आपने एकदम सही बोला, टाइम निकालना जरूरी है। और वो टाइम सबसे बेस्ट कब हो सकता है? अर्ली मॉर्निंग। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग इज लाइक एवरीवन इज फ्री अर्ली मॉर्निंग। अगर जॉब वर्किंग भी हो आप, सुबह 4 बजे तो आपको कोई मेल नहीं लिखना है, कोई पीपीटी नहीं बनानी है। सो अगर आप रेडी भी हो रहे हैं तो 6 बजे 7 बजे आप निकलते हो अपने ऑफिस के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग 4:30, so that's why we should make a habit of getting up early in the morning. 1 hour we can give, 1 hour, that's for us, for no one else. So that is the best time. So we have to just make a habit of getting up early in the morning. That's the best time for meditation. Okay, obviously ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने काम पे भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल जस्ट मूव ऑन। नवनीत भाई, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आज के ज़माने में, वेयर यू हैव सो मच स्ट्रेस एंड थ्राइव फॉर सक्सेस। जब सक्सेस के लिए आप जाते हैं तो यू विल हैव टू फेस सम स्ट्रेस आल्सो। सो ये स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए this meditation is very useful. You can your mind is very balanced with this, and it is very important, as important as success. Means अगर आपको you have to be on a longer run, you have to be successful on a longer run, and there will be more stress coming in between. And during these times, this is as important as breathing. It is very important to tackle this stress in these days. सो ये है। और बट ये है कि आदमी को दे शुड थिंक इट एज अ वेरी important part of their life. It should not be something different. Should be it should be like having a food, taking a bath. You should do a meditation. So it should be it should be a part of your routine. I would say. Yes. So this is my feeling, Anurag. Yes. Yes, Navneet bhai, that's absolutely true. It should be a part. जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे ही मेडिटेशन होना चाहिए। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन हम लोग, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा when we are not eating except on fasting days. So ऐसे ही मेडिटेशन होना चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस इतना कॉमन हो चुका है। दवाइयों से स्ट्रेस नहीं जाता है, कोई भी ऐसी दवाई दुनिया में बनी नहीं जो आपकी मानसिक प्रॉब्लम को हटा सके। सो मेडिटेशन से ही अचीव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लतीश भाई, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव।
Latish bhai? Yeah, Anurag, I'm audible. Yes, yes, Latish bhai, आप audible हैं. Yeah. Thanks, Anurag, for explaining all these things. I just want to share that a lot of people are mostly focused on their physical fitness and health and all. So they focused on mostly on the diets and from all the utmost outside all the parameters, but as well as the that emotional, mental health and emotional health is also important nowadays. So to to enhance our the emotional and mental health, we need to do the